वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स की इस विशेष श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल के प्रथम लेक्चर में हमने देखा कि वेव और वेव पैकेट क्या होते हैं, किस प्रकार से एक वेव इक्वेशन वेव से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने अंदर समाहित रखता है, चाहे वो वेवलेंथ की बात हो, फ्रीक्वेंसी की बात हो, प्रोपोगेशन डायरेक्शन की बात हो। ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वेव इक्वेशन में होती हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वेव पैकेट की रियल वेव्स के लिए। अब हमारा जो मेन लक्ष्य है वो है कि मैटर पार्टिकल जब वेव के रूप में व्यवहार करते हैं तो उनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है वो किस प्रकार की होती है और किस तरह से उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर समाहित रहती है। कल के लेक्चर के अंतिम क्षणों में हमने ये बात की थी कि श्रोडिंगर ने सबसे पहले ये रिप्रेजेंटेशन दिया और क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाया। तो आज हम श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक बिल्कुल जनरल फॉर्म में वेव इक्वेशन की बात करते हैं। लेट्स टेक ए वेव गोइंग इन x डायरेक्शन with fixed speed v equal to this। अब ये हम यहाँ बिल्कुल ही जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वेव का इक्वेशन हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। वो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, लेकिन हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन के लिए इक्वेशन ले रहे हैं ताकि हम उसको जनरलाइज कर सकें। सो y इक्वल टू a f ऑफ x माइनस वी टी। ए कॉन्स्टेंट है और f ऑफ x माइनस वी टी ये कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे कोस या साइन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है। x माइनस वी टी की जगह हम के एक्स माइनस ओमेगा टी भी ले सकते हैं। अब हमारा यहाँ मुख्य लक्ष्य ये है कि हम किस प्रकार से ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें ये जो फंक्शनल फॉर्म है इससे कैसे पीछा छुड़वाएं। तभी हमें एक जनरल फॉर्म प्राप्त हो सकती है कि हम कोई भी अलजेब्रिक फंक्शनल फॉर्म हो उसके लिए वेव इक्वेशन लिख सकें। और ये काम बड़े सरल अंदाज में किया जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। तो हम इससे एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें जिसके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं और उनके सुपरपोजिशन से हम अपना वेव पैकेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के जो फंक्शनल फॉर्म हैं वो उसके अंदर समाहित हो सकते हैं। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन 1 को जो जनरल इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। यहाँ अपने पास दो वेरिएबल हैं x और t। पार्शियल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो t को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और t की सापेक्ष करेंगे तो x को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, डेल y बाई डेल x, ये अपने पास क्या आ जाएगा a कांस्टेंट। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश और उसके बाद में x माइनस वी टी। सो डेल बाई डेल x ऑफ x माइनस वी टी। यहाँ थोड़ी समझने की आवश्यकता है। मान लो ये y बराबर हमारे पास a कोस x माइनस ओमेगा टी होता, x माइनस वी टी होता, तो पहले हम कोस का डेरिवेटिव करते
माइनस साइन एक्स माइनस वी टी, और उसके बाद में एक्स माइनस वी टी। जब कोस थीटा का हम डेरिवेटिव करते हैं तो पहले कोस का और उसके बाद में थीटा का, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश और उसके बाद एक्स माइनस वी टी। यहाँ एक्स का 1 हो गया और p और t तो दोनों कांस्टेंट है, स्पीड को हम कांस्टेंट ले रहे हैं और t पार्शियल डेरिवेटिव के कारण कांस्टेंट, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू ए एफ डैश। एक बार दोबारा हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ए एफ, सेकेंड डेरिवेटिव इसका एफ डबल डैश, और एक बार फिर से ये x माइनस वी टी का फंक्शन है तो x माइनस वी टी का एक बार फिर से डेरिवेटिव, यहाँ फिर अपने पास 1 आएगा। सो डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एफ डबल प्राइम, ये अपने पास x के सापेक्ष डेरिवेटिव होगा। अब हम t के सापेक्ष और पार्शियल डेरिवेटिव लें। अपना अंतिम उद्देश्य क्या है? इस फंक्शनल फॉर्म से छुटकारा पाना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना। तो t के सापेक्ष इसको डेरिवेटिव करें तो डेल वाई बाई डेल टी ए, f का डेरिवेटिव f डैश, और इस जो f जिसका फंक्शन है x माइनस वी टी, इसका डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में। यहाँ x कांस्टेंट होगा पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी से, हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। x 0 होगा, v कांस्टेंट है, t का 1 तो माइनस v हो रह जाएगा। सो डेल वाई बाई डेल टी इक्वल टू ए एफ प्राइम इंटू माइनस वी। अगेन डेल टू वाई बाई डेल वाई टी स्क्वायर, हम कहीं ना कहीं इससे इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं। यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ भी 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। सो ए एफ प्राइम का एफ डबल प्राइम, और फिर माइनस बी पहले से था, एक बार फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो एक और माइनस बी यहाँ हमें प्राप्त होगा। सो वी गेट डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर ए एफ डबल प्राइम। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये जो चीज है ए एफ डबल प्राइम, ये बराबर है डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। और ख़ास बात इसमें देखिए, यहाँ फंक्शन एफ कहीं नहीं है, तो ये, और एफ वैसे भी हमारे पास आर्बिट्रेरी था, तो ये किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शनल फॉर्म के लिए अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके अलग अलग सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उन सब सॉल्यूशन को सुपर इम्पोज करके हम वेव फंक्शन, जो हमारा वेव पैकेट है, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फंक्शनल फॉर्म से इस प्रकार से समझिए आप, यहाँ हम y को cos के रूप में भी ले सकते थे, यहाँ हम साइन वेव भी ले सकते थे, यहाँ e की पावर में भी ले सकते थे, जो cos और साइन दोनों का मिला जुला रूप होता है। उन सब के लिए चाहे f कुछ भी हो, हमें यही डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होगा। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे गवर्न होंगी ये सब प्रकार की वेव, चाहे उनका अलजेब्रिक फंक्शनल फॉर्म कुछ भी हो। ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हमें वो सब प्रकार के फंक्शनल फॉर्म प्रोवाइड करेगा, और उनके कॉम्बिनेशन से, उनके सुपर इम्पोज उनको करके हम वेव पैकेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं हमारी मूल समस्या पे कि श्रोडिंगर ने किस प्रकार से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उपयोग करके
वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और जो मटेरियल पार्टिकल हैं उनके साथ कैसे वेव को एसोसिएट किया और वेव के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। सो श्रोडिंगर वेव, अभी चूंकि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बिल्कुल शेषवावस्था में है, हम इसको बिल्ड कर रहे हैं, हम बिल्कुल शुरुआती अध्ययन इसका कर रहे हैं, तो वो सबसे सिंपलेस्ट केस हम लेके चल रहे हैं फॉर ए फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल से मतलब होता है एन आइसोलेटेड पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिसकी नेबरहुड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो उसको डिस्टर्ब करे, कोई इंटरेक्शन नहीं है उस पर। सो ऐसे फ्री पार्टिकल के लिए पार्टिकल पैरामीटर क्या होंगे, उसकी एनर्जी होगी कुछ और कुछ उसका मोमेंटम होगा। अब हमें वेव इक्वेशन लेके आनी है, उसके साथ डे ब्रोगली की जो पार्टिकल वेव ड्युअलिटी है उसके अंदर हमें जाना है। तो ये जो पार्टिकल पैरामीटर हैं इनके साथ वेव पैरामीटर को एसोसिएट करना होगा और उनके मध्य जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, उसको काम में लेना होगा। सो वेव पैरामीटर क्या होते हैं, कुछ के होगा, कुछ ओमेगा होगा, यानी वेव कांस्टेंट होगा, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या हम केवल फ्रीक्वेंसी की भी बात कर सकते हैं। इनके मध्य संबंध स्थापित करके हमें फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करनी होगी। लेकिन उसके लिए पहले हम ये कल्पना करें कि हमारी वेव किस प्रकार की है। तो श्रोडिंगर ने वेव की कल्पना की और एक वेव फंक्शन लिया बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, साई इक्वल टू ए ई की पावर आयटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखिए वेव को कैसे इमेजिन किया गया, वेव के रूप में पार्टिकल को माना गया, तो वेव के रूप में हम इसे साई लिखते हैं। ये ग्रीक लेटर है जिसको लिखते हैं पी एस आई, यहाँ पी साइलेंट रहता है, हम इसे साई बोलते हैं, साई त्रिशूल जैसा ये। ए ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई क्या है, यहाँ चरघातांकी एक्सपोनेंशियल, जो नेचुरल लोग हम लेते हैं लोग ई आधार पर, तो वो जो उसका बेस होता है वो वाला ई। आई या आयोटा इसको कहते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। के और ओमेगा जो हमारी वेव के जो पैरामीटर हैं, प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्स और टी हमारे वेरिएबल, एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव जा रही है और टी टाइम। एक और विशेष बात प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम बिल्कुल सिंप्लिसिटी लेके चल रहे हैं शुरुआत में समझने के लिए। हम देखते हैं कि स्पेस में वेव 3 डायमेंशन में चलती है और तीनों कोऑर्डिनेट वेरी होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए एक बार अपने आप को कॉन्फाइंड रखेंगे केवल सिंगल डायमेंशन में और उसके बाद उसका विस्तार करेंगे 3 डायमेंशन में। सो ये वेव इक्वेशन हम लेके चलते हैं साई इक्वल टू ए ई रेस टू पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ई रेस टू पावर आई एक्स ये क्या होता है, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, यानी ई की पावर आई एक्स में कोस, कोसाइन और साइन दोनों प्रकार की चीज़ें समाहित हैं, दोनों प्रकार के वेव फॉर्म समाहित हैं, तो ये ज़्यादा जनरल वेव फॉर्म हमारे लिए बनेगा। ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी का मतलब क्या है, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी इसमें साइन पार्ट भी है और कोसाइन पार्ट भी है। जनरली हम जो वेव लेते हैं रियल लाइफ में, जैसे प्रेशर वेव्स, साउंड वेव की बात हम करते हैं, तो उनको हम ऐसे ही तो लिखते हैं वाई इक्वल टू ए कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं कि सब कुछ रियल नहीं है,
हमें पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, कुछ चीज़ें तो छोड़ दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा। ये जो साई है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेरी हो रही है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। इस बात को ही वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया। इसको छोड़ते हुए, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेव का इक्वेशन हमने लिख लिया और वेव डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टिकल हम लिखेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मूल जो चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें वो निकल के आएगी। सो साई इस रूप में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये कोई रियल पार्ट वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, ये पूरी वेव इस तरह से लेके चलते हैं AE⁻∗ kx - ωt। अब वापस हम हमारे फ्री पार्टिकल पे आए और एकदम नॉन रिलेटिविस्टिक हम बात करें, यानी हम स्पीड जो हमारे पार्टिकल की है वो काफ़ी कम लेके चल रहे हैं। तो जो एनर्जी है, जो पार्टिकल के जो पैरामीटर हैं एनर्जी और मोमेंटम, उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ एनर्जी हम केवल काइनेटिक एनर्जी के रूप में ले सकते हैं, बिल्कुल क्लासिकल में जो हम लिखते हैं 1/2 mv², और इसको हम लिख सकते हैं p²/2 m। सो E = p²/2 m, ये हमारे पास रिलेशन है। अब चूंकि हमें पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट करनी है, तो ये जो पार्टिकल पैरामीटर हैं इनको हम रिलेट करेंगे वेव पैरामीटर्स से, और इन वेव पैरामीटर्स के लिए हम हमारे उन फेमस जो रिलेशन हैं जिनको हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए स्थापित किया था, उनका हम यहाँ यूज करेंगे। E = h×ω एनर्जी के लिए और मोमेंटम के लिए h×k, जहाँ h× क्या है, h/2π। तो यहाँ पर एक और ख़ास बात ध्यान देने की है कि हमने पीछे जो डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त किया था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ में हमने v जो स्पीड है वो फिक्स स्पीड मानी थी, स्पीड को फिक्स लेके चले हैं। अब हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात कर रहे हैं और हमारा जो पार्टिकल है उसकी वेव नेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमें ये भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, बड़ा रोचक होगा कि जो स्पीड है पार्टिकल के साथ, जो वेव एसोसिएट हो रही है उसकी स्पीड है, उसका पार्टिकल की स्पीड से क्या रिश्ता है, v का क्या संबंध निकल के आएगा, ये बात हम आगे करेंगे। और हमारी अब कंप्लीट तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, हमारे पास रिलेशन आ गए हैं पार्टिकल पैरामीटर और वेव पैरामीटर में। तो अगले लेक्चर में हम उस फेमस श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को प्राप्त करेंगे, उसका निगमन करेंगे, उसे लेके आएंगे कि किस तरह से श्रोडिंजर ने वो वेव इक्वेशन प्राप्त की।